प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर की कक्षा 10वीं संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पाठ 6 महाराणा प्रताप। 3 भाग अपन पढ़ चुके हैं, अर्थात 3 अवतरण अपन ने पढ़ लिए। आज अपन चौथा भाग पढ़ेंगे। महता दारिद्र्येन परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदम एव बहुचिंता कारणम आसीत्। प्रतापस्य चिंतां विभाव्य भामासः नाम कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालः समायातः इति भावितवान्। स प्रतापं निक्षा गत्वा उवाच, प्रभो अहं भवद्वंशस्य सेवकः, मम हस्ते प्रभूतं धनं विद्यते, तेन भवान् 25,000 सैनिकान् 12 वर्षपर्यन्तं पालयितुं प्रभविष्यति इति। तदा प्रतापः उवाच, अहं न एतद् धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि, एतद् धनं भवता अर्जितम् अस्ति। तदा भामाशाः प्रावोचत, न एतद् धनं परकीयम्, देशरक्षार्थं मया अर्जितम् इदं धनं यदि सहायकं भवेत् तर्हि मम जीवनं सार्थकं भविष्यति इति। भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनां आप्तवान्। इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। परितप्यमानस्य, संतापितस्य अर्थात संतापित का, दुखी होने का, श्रेष्ठी सेठ कोई धनवान, भावित्वान विचारित्वान विचार किया, प्रभविष्यति समर्थो भविष्यति समर्थ होंगे, विभाव्य समझकर, निक्षा पास में निकट में समीप में, असीम सांत्वनाम अपार सांत्वनाम अर्थात संतुष्टि पाकर पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करके, दारिद्र्येण दरिद्रता से दरिद्रता के द्वारा, उवाच अवदत बोला, प्रभूतम धनम पर्याप्त धनम अर्थात पर्याप्त मात्रा में धन दौलत, परकीयम अन्याय अपरस्य अर्थात दूसरे का, अर्जितम उपार्जितम पैदा किया हुआ, आप्तवान प्राप्त किया, बहुत चिंता कारणम बहुत चिंता के कारण से, श्रेष्ठी वणिक अर्थात श्रेष्ठ अर्थात व्यापारी, 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष पर्यंत 12 वर्ष तक, प्रावोचत कहा, गत्वा जाकर, कश्चित किसी, कर्तुम करने का, समायत आ गया है, मम मेरे, शक्नोमि सकता हूँ, पालयितुम पालन करने के लिए, भवता आपका, देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए। इस अवतरण का हिंदी अनुवाद। महान दरिद्रता से संतप्त होते हुए प्रताप का यह चिंता का बहुत बड़ा कारण हो गया। प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नाम के किसी सेठ ने कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा विचार कर उसने प्रताप के पास जाकर कहा, हे स्वामी, मैं आपके वंश का ही सेवक हूँ, मेरे पास बहुत सा धन है, उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में समर्थ होंगे। अर्थात जो दरिद्रता थी, जो गरीबी थी, परिणाम स्वरूप उनका जो सतत संग्राम था, उसमें वह निराश हो गए कि अब इसमें संघर्ष कैसे करूँगा, क्योंकि धन दौलत नहीं और पैसा नहीं होने से सेना का संग्रह करना भी कठिन है और उनका पालन पोषण भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वो दुखी थे। उस समय भामाशाह आता है और आकर उनके चरणों में अपना धन रख करके कहता है कि मैं आपका ही वंश का सेवक हूँ, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है और इतना धन है कि आप 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों का हर प्रकार से पालन पोषण कर सकते हैं। तब प्रताप ने क्या कहा देखते हैं। प्रताप ने कहा, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, यह धन तो आपका है, आपने मेहनत करके इकट्ठा किया है, मैं इस धन को नहीं ले सकता। तब भामाशाह ने कहा, यह धन पराया नहीं है, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ यह धन यदि सहायक हो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने कमाया है, लेकिन इससे बड़ा पुण्य क्या होगा जो ये स्वदेश रक्षा के लिए काम आ रहा है, मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। भामाशाह का
यह मधुर वचन सुनकर प्रताप का मन असीम सांत्वना को प्राप्त होने बड़ी संतुष्टि मिली कि चलो कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है, और उन्होंने उससे अपना धन इकट्ठा ले लिया। अर्थात भामाशाह के द्वारा इस प्रकार धन के दान देने से महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी चिंता का निवारण भी हो गया। धन्य है वह भामाशाह जिसने देशभक्ति के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। व्याकरणिक बिंदु देखते हैं। अर्थात विशेष दारिद्र्य, दरिद्र, धन, शिव प्रत्यय, महत् कार्य, महत् च तत्कार्यम, कर्तुम, क्री, धन, तुमुन प्रत्यय, सम आयांत, सम धन आ, धन या, धन कथ प्रत्यय। सम और आ दो उपसर्ग है, या धातु है और कथ प्रत्यय है। न एतद धनम, न धन एतद, न धनम, न धन एतद में वृद्धि संधि है और तद धनम में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इदम एव, इदम धन एव, श्रुत्वा, श्रु, धन कत्वा प्रत्यय, विद्यते, विद धातु है, आत्मनेपदी में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। भावित्वान, भावी धातु है, निजंत और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रदर्शित्वान, प्र, दृश्य, धन तिन प्रत्यय है। प्र भविष्यति, प्र, धन भू धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रेष्ठी, श्रेष्ठिन शब्द है, प्रथम विभक्ति एक वचन में यह प्रयुक्त हुआ है। तेन, तत्शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। राज्य अपि, राज्य, धन अपि, या अवग्रह संधि का प्रयोग हुआ है। पाल ये तुम, पाल धातु है, तुमुन प्रत्यय है, मया अस्मत् शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अस्मत् शब्द सर्वनाम शब्द है। उवाच, यहाँ वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। कुछ इस अवतरण से संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। श्रेष्ठिनः नाम किम आसीत भामाशाह इति। श्रेष्ठी किम भावित्वान, श्रेष्ठी किम अपि महत् कार्यं कर्तुं काल समायात इति भावित्वान। भामाशाह कम निक्षागतवान प्रतापः। भामाशाह किमर्थम धनम अर्जितवान देश रक्षार्थम। प्रतापाय क स्वीयं संपूर्णं धनम दत्तवान भामाशाह। भामाशाह प्रतापम निक्षा गत्वा किम उवाच, प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवकः, मम हस्ते प्रभुतं धनं विद्यते, तेन भवान् 25 सहस्र सैनिकान् 12 वर्ष पर्यन्तं पालितुं प्रभविष्यति। मम हस्ते प्रभुतं धनं विद्यते इति कह उवाच। यह वाक्य किसने कहा है? भामाशाह। अहम न एतद् धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि इति कह उवाच। यह धन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह वाक्य किसने कहा है? महाराणा प्रताप, प्रताप ने कहा है। भामाशाहस्य जीवनम कदा सार्थकम भविष्यति। भामाशाह का जीवन कब सार्थक होगा? यदि तेन अर्जितम धनम देश रक्षार्थम सहायकम भवेत्। किम श्रुत्वा प्रतापस्य मनः सांत्वनाम आप्तवान, असीम सांत्वनाम आप्तवान। निरर्थकम इत्यस्य प्रयुक्तम विलोम पदम किम सार्थकम। विचार इत्यस्य प्रयुक्तम समानार्थक पदम किम विभाव्य। विचार करके अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि। अत्र क्रियापदम किम अस्ति? शक्नोमि। मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। अत्र मम इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम? भामाशाहाय प्रभूतम धनम किम अत्र विशेषण पदम प्रभूतम। धन्यवाद।